नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर के बज गए हैं 12:15 बजने वाले, 12:10 हो गए। और मेरा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन था वो तो हो गया था सारा फिनिश। और अब है दोपहर का समय। अब मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में आज मुझे बनाने हैं चिल्ली पनीर। और आपको पता ही है, गुड्डू के पापा तो गाँव में गए हुए कल के। और यहाँ ना घर खाली खाली सा लग रहा बिल्कुल उनके बिना। और बल्कि आज गुड्डू घर पे ही है, तो देखे वो कर रही है अपनी क्लास। ईशु गई है स्कूल। आज गुड्डू की हॉलीडे थी स्कूल से, घर पे ही ऑनलाइन क्लास चल रही है। क्यों चल रही बेटा घर पे ही? वो स्कूल में कोई बोर्ड क्लास आ रही है दूसरे स्कूल की। अच्छा, तो सिर्फ 9th क्लास की है ना छुट्टी। और आज ना ईशु फर्स्ट टाइम अकेली गई, तो थोड़ा सा मुझे सुबह भेजते हुए ना उसे थोड़ा सा नर्वस सा फील हो रहा था कि कैसे जाएगी वो अकेली। रोज गुड्डू के साथ चली जाती है, तो आज अकेली गई वो थोड़ा सा ही हो रहा। जब तक नहीं आएगी ना तो मेरा मन परेशान सा रहेगा। वैसे तो देखो यहीं ही बस में चढ़ जाती है और स्कूल में ही जाकर उतरती है, फिर वहां से बैठ के यहीं उतरेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोटी है ना अभी, तो चिंता सी रहती है। और आज पहली बार गई, बल्कि वो भी वो नहीं कर रही थी, वो कह रही थी मम्मा सब बच्चे तो हैं बस में, सब नहीं जाएंगे, मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन वही है, माँ बाप को तो लगता ही है थोड़ा सा। और आज गुड्डू घर पे ही है और इसके पापा तो गांव में गए, तो उनके बिना ना घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा। और गुड्डू भी कह रही कि मम्मा पापा के बिना तो मन नहीं लग रहा, घर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा यहाँ कोई ना रहता हो। वही हमें वैसे तो ऑफिस में चले जाते हैं सुबह खाना खाने के बाद, फिर भी यह जब नहीं होते ना थोड़ा सा फील होता ही है। और बार बार इधर भी आते रहते हैं तो मुझे भी फील हो रहा। तो जी खैर काम करते हैं। और मैं बता रही मुझे बनाना खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च, जो चिल्ली पनीर होता है वो। तो यहाँ ये शिमला मिर्च मैंने काट लिया है और ये मंगा लिया पनीर, ये रखा। और जो मसाले मैं बाद में तैयार करूंगी, सबसे पहले मैं करूंगी इनको फ्राई। तो जब तक ये शिमला मिर्च फ्राई होगी हमारी, तो तब तक मैं मसाले तैयार कर लूंगी। तो जी फटाफट से लग जाते हैं, क्योंकि इन चीजों में ना टाइम लगा है। और गुड्डू ना शोर मचा रखा, मम्मा जल्दी बना दो, भूख लग रही है। और वो 2 दिन से कह रही कि मम्मा शिमला मिर्च बना दो पनीर वाली, मतलब कि चिल्ली पनीर। तो उसे वो अच्छा लगा है। तो जी बना देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। और सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि जो शिमला मिर्च है वो मुझे फ्राई करनी है। तो ऑयल में डाल लिया है शिमला मिर्च, और इनको मैं हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही बस फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं कि हाफ कुक करनी है या कुछ, क्योंकि ये जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ हल्का सा नमक डाल दिया जिससे कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इनको ढक के रख दूँगी लगभग 2-3 मिनट के लिए। और जब तक ये शिमला मिर्च होगी तब तक कर लेती हूँ मसाले तैयार। मसाले में मैंने प्याज लिए हैं, और लहसुन तो हम कम ही खाते हैं, ना ना के बराबर ही, क्योंकि अगर डाल दूँगी तो फिर बच्चे चिड़चिड़ करेंगे, तो इसलिए मैंने डाली नहीं। और प्याज टमाटर जो भी डालने हैं वो सारे मैं फटाफट से कर लूँगी चॉप। मसाले तैयार हो चुके हैं, और इधर देखिए ये जो शिमला मिर्च है ये भी हमारी फ्राई होगी। और अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब सेम कढ़ाई में ही हम लगाएंगे तड़का। कुछ इसमें ऑयल बचा हुआ मैं से इसी में ही लगा दूँगी, और डालने की ज़रूरत नहीं। अगर कम ऑयल है तो आप और इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल लिया जीरा, धनिया और प्याज। इनको हल्का कलर ब्राउन होने तक भून लेंगे। और जैसे कि मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, सेम इसी तरीके से हम इनको बनाएंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें हल्दी डाल ली जिससे कि कलर अच्छा है, और फिर डाल लिए हैं टमाटर। और यहाँ पे ना मैंने मिक्सी में नहीं पीसा पेस्ट जो है टमाटर और प्याज, क्योंकि मेरी मिक्सी ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है, इस वजह से तो मैंने सोचा चॉपर में ही पीस लूँ। अगर मिक्सी में पीसते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी ये ग्रेवी बन जाती है टमाटर की। तो यहाँ मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था, नमक मिर्च धनिया जीरा वगैरह सब कुछ पाउडर सब कुछ डाल दिया। और ये पक गई है जो टमाटर की ग्रेवी। अब इसमें डाल दी है थोड़ी सी मलाई, क्योंकि पनीर में जब तक मलाई नहीं जाएगी तो उसका स्वाद नहीं आने का अच्छा।
मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हम मलाई को पका लेंगे, फिर उसके बाद डाल दिया है मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें दही के। तो इसको भी लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये पक ना जाए। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल ली है चिल्ली, जो रेड चिल्ली पाउडर, जो वो नहीं होता कलर के लिए, वो देगी मिर्च वाला। तो ये पक के तैयार होगी ग्रेवी हमारी। इसमें मैंने डाल ली है पनीर, पनीर को फ्राई कर लेंगे और फिर डाल ली है शिमला मिर्च जो कि हमने फ्राई की थी। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर ढक लेंगे जिससे कि मसाले अंदर तक चले जाएं। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध, आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, मैंने दूध डाल लिया, आपकी मर्जी है, जो भी, दोनों का टेस्ट अच्छा ही रहेगा। तो लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर मैंने इसको बॉईल कर लिया और थोड़ी देर ढक के रख दिया। और ये देखिए सब्जी बन गई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट। ये सब्जी देखिए बन के हो गई है तैयार। गैस में कर दूंगी बंद। और देखिए कितनी अच्छी बनी है, देखने से ही पता चल रहा। और ऊपर से इसमें कर दूंगी थोड़ी सी, ये पनीर रखा था मैंने, इससे गार्निशिंग। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा। गार्निश हो गया ना, कोई भी चीज बनाओ तो उसकी गार्निशिंग अच्छे से कर दो तो और भी लुक अच्छा आता है और फिर खाने का भी मन करता है और ज्यादा से। अरे देखो गुड्डू को देख गुड्डू को ना पनीर की सब्जी पसंद है, गुड्डू और कन्हैया को, दोनों को। और ये देखे कितनी अच्छी लग रही, देखने से ही पता चल रहा कि सब्जी बिल्कुल लाजवाब है नहीं? तो खा लो फिर फटाफट, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ मैं बना रही हूँ फटाफट, अपने चाचू को भी कह दे। और यहाँ मैंने आज ये मसालदानी धोई थी तो इसमें भी सारे मसाले लगा के रख दूँगी, क्योंकि फिर जब खाना बनाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये मैंने लगा के रख दिए हैं सारे मसाले इसके अंदर। और फटाफट से अब बना दूँगी रोटी। और रोटी तो बस हम ही हैं, मैं, गुड्डू, ईशू और कन्हैया। तो अभी गुड्डू और कन्हैया को मैंने बोल दिया कि फटाफट से खा लो गरम गरम, और उनको भूख भी लग रही है पनीर को देख के। वैसा तो लगो ना लगो, और दोनों ही पनीर के बहुत ही शौकीन है, गुड्डू भी और कन्हैया भी। और आप पूछ रहे थे ना कि कन्हैया कौन है, कन्हैया गुड्डू के चाचू ही हैं, छोटे वाले। तो यहाँ देखिए थाली बन के तैयार होगी, लगा दी है गुड्डू ने, एक में दही है और एक में लस्सी थाली में। कन्हैया लस्सी पिएगा और गुड्डू खाएगी दही। तो अपना अपना इनका शौक है, जो भी जिसको पसंद है इन्होंने लगा लिया। और ऊपर से गुड्डू ने और भी कर दिया गार्निशिंग पनीर से, तो और भी अच्छी लग रही। तो खाना इन्होंने खा लिया, मैंने अपने लिए और ईशू के लिए बना दिया रोटी। तो उसके बाद बस फिर किचन की क्लीनिंग कर दी सारी, बिल्कुल साफ़ कर दिया है एकदम से। और फिर जो बर्तन वगैरह है वो भी मैं कर दूँगी, ज़्यादा तो नहीं है, 7 मैंने कर दिए थे जब मैं खाना बना रही थी, अब थोड़े ही हैं, बाकी जो है वो भी मैं फटाफट से करके रख दूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारा अपना काम कर लेती हूँ, तो भले ही। और कोई कहता भी है, मैंने कमेंट में पढ़ा है, कई बार पढ़ लिया कि कुछ अलग थोड़ा ही दिखा रहे हैं, ये तो सब काम सब औरतें करती हैं, सबका काम और यही दिखाते हो हमेशा। तो आप ये बताओ, देखो एक जो हाउसवाइफ होती है उसका जो रियल काम होता है, जो मेन काम होता है, वो घर का ही काम होता है। और जो जॉब करने वाले हैं, चलो वे तो बाहर का भी बाहर भी दिखा दे, बाहर भी चले जाए, लेकिन हाउसवाइफ का तो मेन यही होता है, घर का काम करना। और ये दिखाना या करके दिखाना ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो ये है, व्लॉग बनाते हैं तो भाई जो हमारी दिनचर्या है वही तो दिखाएंगे ना हम, उसमें कुछ अलग से थोड़ा ही ला कर दिखाएंगे कि भाई हम कर रहे तो खाना बना रहे हैं और दिखा देंगे आपको बाहर का कहीं घूमने जाने का, तो ऐसा नहीं होता। तो ये नॉर्मल लाइफ है हमारी। खाने का काम हमारा हो गया है, खाना इन्होंने दोनों ने खा लिया, कन्हैया ने और गुड्डू ने, यही दोनों है अभी यहाँ पे। मैं अब खाऊंगी। और मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी, बर्तन वगैरह कर दिए। और ईशू के आने में तो अभी टाइम है 1:30 बजा, तो वो तो 2:30 या 2:45 बजे तक आएगी। तो बस मैं भी खा लेती हूँ और फिर मैं आराम करूँगी, फिर मिलूँगी आपको शाम को। और यहाँ अब है शाम का टाइम और मैं धोने लगी हूँ कपड़े शाम को। और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, आज के ही थे सबके, कल ही धोए थे मैंने, कल शाम के टाइम मशीन लगाई थी। और आज मैं वैसे तो धोती भी ना, तो बच्चों की ड्रेस थी ना, तो इस वजह से मुझे धोने पड़ रहे, क्योंकि सुबह फिर उन्हें पहन के जानी है। और शर्ट तो उनके पास है 2-2, लेकिन स्कर्ट एक की हैं दोनों की, तो वो मैंने ज़्यादा इसलिए भी नहीं ली, उनका एक तो छोटी भी हो जाती है, दूसरी कोई बात नहीं, धो देंगे। और स्कर्ट इतनी गंदी भी नहीं होती, तो 2 दिन आराम से चल जाती है। शर्ट तो एक दिन ही चलती है क्योंकि वो लाइट कलर की है।
तो स्कर्ट गंदी तो होती नहीं, लेकिन पसीने की वजह से मैं इनको धो देती हूँ 2 दिन बाद, 2 दिन तक पहन लेती हैं। तो आज मुझे धोने थे तो मैंने सोचा चलो शाम को ही धो दूँगी। सुबह से मैंने इसीलिए नहीं धोए थे कि ईशु भी आ जाएगी स्कूल से, तो जब वो आ जाएगी उसके बाद फिर मैं दोनों के धो दूँगी, सारे कपड़े एक साथ धो दूँगी। और सुबह तो फिर मैं फैलाती भी नहीं क्योंकि धूप तेज़ हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ फटाफट से बस धो दूँगी सारे कपड़े। और मशीन भी बस इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे, फिर वो यह काम ज़्यादा फैल जा मशीन लगा कर, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, टाइम भी था मेरे पास और हाथ से ही कर लेते हैं ना कभी कभी, और अच्छा भी लगता है, मन भी करता है। और पहले आपको बता दूं, जब हम पहले अपने मायके में रहते थे तो सारे कपड़े हाथ से ही धोते थे। अब भी वहाँ तो धो लेते हैं। असल में क्या है, पहले वहाँ पे मशीन नहीं थी, कहीं भी नहीं थी पहले, मेरे ससुराल में भी नहीं थी पहले। जब मेरी शादी हुई तभी आई थी वहाँ पे भी, और मेरे मायके में भी मेरी भाभी की शादी हुई भाई की, तब मशीन आई, बाकी उन्होंने नहीं ली थी। बस यही है था, घर के काफ़ी सारे मेंबर थे, बस जो अपना रूटीन था ना सुबह से शाम का करने का सबका, और बड़ी फैमिली थी तो सब अपना मिल बांट कर कर लेते थे, इतनी ज़रूरत नहीं थी। और मेरे आपको पता ही है, जो गांव वाले लोग हो तो वो हाथ से काम करने को ज़्यादा वो अच्छा मानना है, तो इस वजह से तो हमें आदत है। और हम भी जब गाँव घर रहते थे तो कपड़े वगैरह धोने का काम ज़्यादातर हमारा ही था लड़कियों का। मम्मी यार तो खाना खुना बनाती थी और काम भी बहुत हो जाता था दूध वगैरह का, तो जो हम लड़कियां थी तो वो सारे अपने झाड़ू पोछा साफ सफाई और कपड़ों का काम ही करते थे। और अक्सर लड़कियां यही काम करती है मेरे हिसाब से अपने घर, तो इसलिए कभी कभी करते हैं ना तो वो याद आ जाती है पहले अपने घर की, बहुत याद आती है जब कुछ काम ऐसा करते हैं। या फिर कभी खाने में बनाने में थोड़ा सा आलस आ जाता है ना, तो उस टाइम माँ की याद बहुत आती है बहुत ज़्यादा। तो यूँ लगता है कि हम इस जगह क्यों आ गए, अपने घर ही रहते तो बना बनाया खाते, बहुत लगता है। मैं तो इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। और मुझे सच में ही जैसा कभी कभी आलस आ जाता है या फिर तबीयत ख़राब होती है तो बहुत सोचती हूँ मैं इस बात को कि काश मैं अपने घर होती, अपनी माँ के पास होती। मुझे सच में ही अपनी मम्मी को मैं बहुत मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा तो देखो हर लड़की करती है और हर लड़की पे ही ये बीतती है कि अपना घर छोड़ के आवे, लेकिन क्या करें, बस मजबूरी है। पता नहीं भगवान ने कैसी वो बनाई है, बस जो भी बनाया सोच समझ के ही बनाया होगा, मैं तो यही कहूँगी। तो देखिए जी, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए, ड्रायर कर दिए, और जो काम थे साफ़ सफाई का वो भी कर दिया, शाम की झाड़ू लगा दी। और अब बच्चों को दे दिया है मैंने फ्रूट काट के, बच्चे उठ गए हैं। सो मैं ईशू को आके ना सुला देती हूँ, ईशू को क्या दोनों को ये घंटे के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हैं थक जाती हैं। और उनको अब उठा के मैंने थोड़े से एप्पल दिए है काट के जो खाएंगी तो। और अपने लिए मैंने निकाल लिया है नारियल का पानी, जो नारियल पानी है वो ले लिया, और ये 2 गिलास में होता है। और अब ये एक मैं कन्हैया को देती हूँ, एक अपने आप पीती हूँ, बच्चे कोई सा नहीं पीते। लगता तो मुझे भी नहीं अच्छा, लेकिन ये है मजबूरी में पीना पड़ता है। तो यहाँ बस कपड़े भी सूख गए, मैं फैलाया ही। और अब मैं बच्चों के बालों में कर रही हूँ मालिश, क्योंकि कई दिन हो गए इनको मालिश नहीं हुई थी। और गुड्डू कह रही थी मम्मा खारिश सी हो रही है और ऑयल नहीं लगा था, तो मैंने सोचा चलो। और आज गुड्डू ने शैम्पू भी किया था और रीशू ने भी, थोड़े सूखे सूखे से बाल हो रहे थे। और जब स्कूल में जाती है ना तो सूखे से बालों की ना चुट्टी अच्छे से नहीं बन पाती, तो मैंने सोचा चलो लाओ मालिश कर दूंगी दोनों बहनों के, और थोड़ी सी मसाज सी भी हो जाएगी, और थोड़ा सा इनको जैसा सो के उठी थी तो रिलैक्स सा भी फील होगा। और बच्चे को ये तो है ही, थोड़ा सा रिलैक्स सा मिलता है, कुछ अलग से मालिश वगैरह करनी चाहिए, और बाल भी मजबूत हो जाते हैं उससे। और आप पूछ रहे थे कि कौन सा ऑयल लगाते हो, हम हमेशा डाबर आंवला ऑयल ही लगाते हैं, मैं भी वही लगाती हूँ और बच्चों को भी वही लगाती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैंने गुड्डू को कर दिया है मालिश, अब बस बना दूंगी इसकी चोटी, और गुड्डू को करने के बाद बस फिर ईशू की भी कर दूंगी।
तो सारा काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ प्रेस करने पे, क्योंकि कल के कपड़े पड़े हैं जो तय करने के, वो तो मैंने रख दिए थे तय करके, बाकी प्रेस के रह रहे थे तो इनको मैं करने लगी हूँ। और इधर मैंने ईशु को भी बिठा लिया पढ़ने के लिए, उसका भी काम कुम जो है वो साथ साथ देखती रहूँगी और अपना प्रेस भी करती रहूँगी। और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे कल के तो, और आज के करने के बाद फिर मैंने साथ साथ ही कल के करने के बाद फिर मैंने आज के भी कर दिए थे, क्योंकि आज भी बच्चों की ड्रेस थी तो वे भी ज़रूरी थे और थोड़ा सा टाइम भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा जब कर रही हूँ तो एक साथ बैठ के कर लूँगी सारे, वरना तो फिर कल फिर बैठना पड़ेगा। और मेरा अक्सर यही होता है, जब तक लगती नहीं काम पर, जब लग जाती हूँ फिर करके ही छोड़ती हूँ। तो यहाँ बस ईशु भी पढ़ रही, मैं भी प्रेस कर रही, और गुड्डू की भी चल रही है क्लास। गुड्डू ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी, अपनी ट्यूशन क्लास मैथ की, तो वो अपनी दूसरे कमरे में कर रही। तो बस हो रहा है तीनों माँ बेटियों का काम फटाफट से स्पीड में पूरी। यहाँ कपड़ों पे प्रेस मैंने कर ली, ये देखिए कितने सारे हो गए। और जो आज धोए थे ना उन पर भी कर दी, क्योंकि वे सूख गए थे और उनमें बच्चों की ड्रेस थी तो इसलिए ज़रूरी थे, तो मैंने कर दिया। और काफ़ी टाइम हो गया, 7 बज गए। और अब बस ईशु का भी करवा दिया मैंने होमवर्क, साथ साथ ही बैठे बैठे जैसे प्रेस करती रही तो ईशु का भी करवा दिया। और बस अब शाम का जो रूटीन है हमारा वो शुरू हो जाएगा। अब मैं कपड़े वगैरह ये सारे रख के फिर करूँगी पूजा और उसके बाद बनाऊँगी खाना। और बस वीडियो को रोकूंगी अब मैं यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।